अस्सलामुअलैकुम सामीन। 24 ज़िलक़ाइदा की तारीख़ शुरू हो चुकी है, 13 जून है। ख़बर का उन्वान है यूपी पुलिस की वर्दी कितनी दागदार है। उत्तर प्रदेश के 4 इलाकों से बहुत ही चौंका देने वाली रिपोर्टें मिली हैं। ख़बर थोड़ी बड़ी हो जाएगी, आप पूरी ख़बर को तफसील से सुनें। कहीं हिरासत में मौत मर्डर हुआ है, कहीं कारोबारी से चांदी की लूट हुई है, कहीं फरियादी पर ही जुल्म हो गया है। यूपी में बार बार क्यों दागदार हो रही है वर्दी। कुछ ख़बरों में ये बताने के लिए काफ़ी है कि यूपी में न तो पुलिस का ईमान खरा है और न ही इकबाल उसका बुलंद है, क्यों यहाँ पुलिस की आंखों के सामने ही गुंडे बदमाश अपने दुश्मनों को निशाना बना रहे हैं। पुलिस हिरासत में ताबड़तोड़ गैंगवार चल रहे हैं और सुपारी किलिंग को अंजाम दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 4 अलग अलग शहरों से सामने आई 4 खबरों ने सूबे में पुलिस का असली चेहरा बेनकाब कर दिया है। उनकी पोल खोलने के लिए ये खबरें काफ़ी हैं। इनमें कहीं तो पुलिस झूठे इल्ज़ाम में किसी पर इतना जुल्म ढाती है कि वो हालात से तंग आकर ख़ुदकुशी कर लेता है। कहीं जिन वर्दी वालों पर कायदे कानून की हिफाजत की जिम्मेदारी है, वहीं वर्दी वाले किसी कारोबारी को डरा धमका कर उससे 50 किलो चांदी लूट लेते हैं। कहीं लूट की शिकायत लेकर पहुंचे फरियादी की मदद करने की जगह खुद पुलिस ही लूट के माल का बंदरबाट करने लगती है। और कहीं थाने पहुंचे फरियादी ही बड़े साहब के पट्टों के वार से इस कदर तिलमिला उठते हैं कि पुलिस के नाम से ही कांपने लगते हैं। यूपी पुलिस के इकबाल की बात करें और 2 खबरों का जिक्र भी ज़रूरी है। ये खबरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि इस सूबे में न तो पुलिस का ईमान खरा है और न ही उसका इकबाल बुलंद है। पहली खबर, विजय यादव ने जो कुछ पुलिस के सामने कबूल किया है वो पहले हम बता देते हैं। इससे पहले कि यूपी पुलिस की करतूतों पर बात करें, पुलिस के इकबाल को फलीता लगाने वाले शूटर विजय यादव की बात सुन लें। उसने अपने एतराफ़ या बयान में बताया है कि कैसे उसने सुपारी लेकर मर्डर किया था, कत्ल किया था। ये वही विजय यादव है जिसने 7 जून को लखनऊ के कोर्ट रूम में गैंगस्टर संजय जीवा को गोलियों से भून दिया था। विजय ने अपने एतराफ़ या बयान में उस शूट आउट के पीछे की साजिश का खुलासा किया है और बताया है कि जीवा ने लखनऊ जेल में एक शख्स की दाढ़ी नोच ली थी, जिसके बदले के लिए उसके भाई ने विजय यादव को 20 लाख की सुपारी दी थी और तब उसने जीवा का कत्ल कर दिया। अब आइए पुलिस के ईमान की पोल खोलने वाली 4 खबरों का सच एक एक पर समझने की कोशिश करते हैं। पहली खबर राजधानी लखनऊ की है, जहां पुलिस वालों की मुबैना ज़्यादती से आजिज़ आकर एक होनहार नौजवान खुदकुशी करने पर मजबूर हो गया है। वह नौजवान जो अपने होम टाउन से, अपने आबाई वतन से लखनऊ में यूपीएससी की तैयारी करने के इरादे से आया था, ताकि वह अपने घर वालों को सपोर्ट करने के साथ साथ पढ़ लिख कर देश के भी काम आ सके। लेकिन यहाँ वर्दी वालों ने बीच रास्ते में ही उसके सारे सपने चकनाचूर कर दिए। आशीष नामी इस नौजवान ने अपने खुदकुशी नोट में लिखा है कि पुलिस ने उसे और उसके भाइयों को पहले तो धोखे से थाने में बुलाया और फिर डरा धमका कर सादे कागज़ पर दस्तखत करा लिए, जिसके चलते वह खुदकुशी करने जा रहा है। जाते जाते उसने ये लिखा है कि लखनऊ का पूरा रहीमाबाद का थाना ही करप्ट बदनुमान है। पुलिस की धमकी से तंग आकर खुदकुशी की। असल में आशीष के घर वालों का नंदू विश्वकर्मा नाम के एक शख्स के साथ केस मुकदमों का पुराना सिलसिला चल रहा था। इल्ज़ाम है कि उसी कड़ी में नंदू विश्वकर्मा ने इस बार रहीमाबाद थाने के कुछ पुलिस वालों के साथ मिलकर आशीष और उसके भाइयों के ख़िलाफ़ एक नया केस दर्ज करवा दिया, जिसके बाद रहीमाबाद थाने में राजमणि, लल्लन और मोहित नाम के 3 पुलिस वालों ने आशीष और उसके भाइयों पर जुल्म किया, उन्हें डराया, धमकाया और वसूली की शुरुआत कर दी। केस को हल्का करने के लिए उनसे 50,000 रुपये मांगने लगे
और तब हालात से हार कर आशीष ने खुदकुशी कर ली। यूपी पुलिस की साख पर बट्टा। सोचने वाली बात यह है कि जब सूबे की राजधानी में ही पुलिस वालों का यह हाल है तो फिर सुदूर देही इलाकों में पुलिस की गुंडागर्दी कैसे चलती होगी। ये और बात है कि अब पुलिस ने खुदकुशी नोट में नाम आने वाले अपने मुलजिमों को लाइन हाजिर कर दिया है, मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन ये वारदात पुलिस की साख पर बट्टा लगाने के लिए काफ़ी है। अब और आइए औररिया पुलिस की करतूत। लखनऊ के बाद अब औररिया की बात करें, जहां पुलिस ने गज़बी कर दिया है। पुलिस को अब तक लोगों से रिश्वत मांगते तो सुना था, डराने धमकाने के इल्ज़ाम भी उस पर लगते रहे थे, लेकिन पुलिस खुद ही लूटपाट करने लगे ऐसा थोड़ा कम होता है। मगर औररिया से ऐसा ही मामला सामने आया है। वहाँ खुद एसपी मैडम ने पुलिस ऑफिस में एक बैग की तलाशी ली और बैग में पुलिस वालों के हाथों एक कारोबारी से लूटी गई चांदी रखी थी। कारोबारी से पुलिस वालों ने ये लूट आखिर कैसे की, खुद एसपी साहब ने इसकी जानकारी दी। ये करतूत देखकर मैडम ने अपने ही मातहतों के हाथों में हथकड़ी डलवा दी। ऐसा खुली पुलिस वालों की पोल। असल में औररिया में कुछ पुलिस वालों ने बांदा से चांदी लेकर आ रहे एक ताजिर को चेकिंग के नाम पर रोका और पेपर न होने का नाम पर न सिर्फ चांदी लूट ली बल्कि उसको थाने में लाकर रख लिया। लेकिन जब जांच हुई तो वर्दी की साख को मलियामेट करने वाले पुलिस वालों की पोल खुल गई। अब वाराणसी चलते हैं। वाराणसी पुलिस की करतूत। अब बात वाराणसी की, जहां लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लूट के मामले की लीपापोती करने के लिए इल्ज़ाम में तकरीबन पूरा का पूरा थाना ही सस्पेंड हो गया है। सीनियर अफसरों ने थाने के इंस्पेक्टर समेत 7 पुलिस एहलकारों को सस्पेंड कर दिया है। असल में गुजरात की एक एग्रोकल्चर कंपनी ने पुलिस में शिकायत दी थी कि सारनाथ के अजीत मिश्र ने अपने गुरुओं के साथ मिलकर 29 मई की रात को कंपनी के 1 करोड़ 40 लाख रुपए लूट लिए। लेकिन इतने संगीन मामले की शिकायत मिलने पर भी पुलिस ने गुनहगारों की धरपकड़ की कोशिश करने के बजाय उल्टा मामले की लीपापोती करनी शुरू कर दी। लूट के पैसों को बंदरबांटी कोशिश। बाद में एक कार से लगभग 93 लाख रुपए बरामद भी हुए, लेकिन जांच आगे नहीं बढ़ी। इस पर अब जब सीनियर अफसरों ने जांच की तो कुछ पुलिस वालों का रूल ही मुश्तबा लगा। आखिरकार उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। जाहिर है ये अफसर लूट के पैसों की बंदरबाट करने की कोशिश कर रहे थे। इस मामले की जानकारी खुद वाराणसी के नायब पुलिस कमिश्नर ने दी है। अब बदायूं की पुलिस की करतूत सुन लें। बदायूं में भी कुछ बड़ी करतूत हुई है। अब बात है उस खबर की जो किसी के भी दिमाग को घुमा देने के लिए काफ़ी है। खबर यूपी के ही ज़िला बदायूं की है, जहां चौकी में अपनी शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे एक फरियादी को ही चौकी इंचार्ज सुशील कुमार ने पट्टे से जमकर पीटा। वह शख्स छटपटाता रहा और तड़पता रहा और रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन साहब के हाथ नहीं रुके। हार कर फरियादी ने अपने कपड़े उतार दिए और कहा, ठीक है साहब, मारिए। हादसे का वीडियो भी वायरल हुआ। चौकी इंचार्ज की मंशा और करतूत दोनों ही उजागर हो गई। यूपी पुलिस से इंसाफ की उम्मीद कौन करेगा? अब ज़रा सोचिए, जहां पुलिस थाने में फरियादी पर ऐसा जुल्म हो जाए वहां इंसाफ की उम्मीद कैसे की जा सकती है। इल्ज़ाम है कि मई के आखिरी हफ्ते में शिकायत दर्ज कराने के आए पिंटू जाटो नाम के शिकायत करने वाले को चौकी इंचार्ज सुशील कुमार कुछ इसी तरह पीट रहा था, क्योंकि इंचार्ज साहब दूसरे फरीक से कुछ ज़्यादा ही मुतासिर थे। वजह आप समझ सकते हैं। फ़िलहाल इंचार्ज साहब सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन यूपी पुलिस की ऐसी कहानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन सूबे के पुलिस वाले ही खाकी को बदनाम करने पर लगे हुए हैं और योगी सरकार के दांव को हवा में उड़ा रहे हैं। ये सरकार को भी बदनाम करने पर तुले हुए हैं। बता दें, हमने अपनी तरफ से इस खबर में कुछ नहीं कहा है, बल्कि रिकॉर्ड के मुताबिक कहा है और खबर रसा इदारों ने
जो आज यहाँ अपने यहाँ खबर जारी की है अपने यहाँ से, मुकम्मल हमारी रिपोर्ट उन्हीं की बुनियाद पर है।